सलीम वास्तविक के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए हैं और यूपी पुलिस फुल मोड एक्शन में है। बुलडोजर और एनकाउंटर की पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 टीमें तैयार हैं और अब सलीम वास्तविक पर हमला करने वालों को बिलों से घसीट कर लाया जाएगा। दरअसल शुक्रवार की वो सुबह लोनी की अली गार्डन कॉलोनी के लिए सामान्य दिन जैसी ही थी, लेकिन सलीम वास्तविक के दफ्तर में जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 2 अनजान बाइक सवार, चेहरे पर नकाब और हाथों में धारदार खंजर, हमलावर आए और पलंग झपकते ही यूट्यूबर सलीम वास्तविक के गले और पेट को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ सलीम जमीन पर गिर पड़े और हमलावर फरार हो गए। फिलहाल सलीम दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनके गले का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन पेट के घाव इतने गहरे हैं कि आज फिर से एक बड़ी सर्जरी हुई है। इधर सलीम वास्तविक पर हमला हुआ और उधर योगी आदित्यनाथ अभी जापान दौरे से लौटे ही थे। आते ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई और इस हमले को लेकर सीएम योगी बेहद ही गंभीर हो गए। मुस्लिम युवक ने इस्लाम मानने से इनकार करने पर उनके सिर तन से जुदा करने के प्रयास पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी राजीव कृष्णा को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यूपी में आतंक की कोई जगह नहीं है, इस प्रकरण में कानून अपना काम करेगा। सीएम योगी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने इस हमले पर आक्रोश जताया। हिंदू महासभा का कहना है कि कमलेश तिवारी व कन्हैया की तरह ही इस्लाम का विरोध करने वाले सलीम का भी सिर काटने का प्रयास हुआ है। इस्लाम को छोड़ने वालों को अब जिहादी और कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला, क्या यूपी पुलिस दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी? अपनी प्रतिक्रिया दें और सच्चाई को फैलाने के लिए अभी शेयर करें। जय हिंद। यानी अब आप आर पार करने का मूड में? बिल्कुल आर पार करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो सीधा इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अगर अब नहीं अपने बच्चों को बचाएंगे तो कब बचाएंगे? आज क्या स्थिति है? हमें यहाँ हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगा रखा है। अरे इस पुलिस प्रशासन का काम था उन मुल्लाओं को पकड़ना, उनको जेल भेजना, उनको सालों को, उनको मैं कह रहा हूँ उनको तो सरेआम छाती पर गोली मारनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ आके हमें ताकत दिखा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ये आकर के कह रहे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शादी ब्याह में तो आए नहीं हम। यहाँ साले हम लोग अपना ये देखने आए जो हिंदुत्व का काम कर रहा था उन्हें किस तरीके से मारा काटा जा रहा है। तो इन्हें ठीक करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। और देखिए इनका ये कहीं ना कहीं ये हमारे जैसे जो हिंदुत्ववादी के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो लोग उनको एक दहशत बिठाने के लिए, उनके अंदर डर बिठाने के लिए। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तुम वो कायर कौम हो जो हमेशा से पीठ के पीछे वार करती है। ये बहन के वार नहीं करते। और फिर आज हिंदू इस बात को सोचे समझे कि जब ये जो एक्स मुस्लिम जो सलीम, जब उसने इस्लाम की, कुरान की जो खूबसूरती, जो सच्चाई जो बताई दुनिया के बारे में, दुनिया को बताने की कोशिश करी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? गर्दन काट दी उसकी। कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल और अब ये एक्स मुस्लिम सलीम। तो भाई इस देश के अंदर ये गजबा हिंद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारे गार्ड सेकुलर है, जिनकी गार्ड में कीड़ा सेकुलरपंथी का है, वो सिर्फ ये तमाशा देखते रहेंगे अपनी आंखों से कि देश के अंदर इसी तरीके से ये अपना मकसद जो इनका है उसमें प्रॉपर तरीके से उतरे पड़े। और कब तक चलता रहेगा ऐसा? एक संदेश मैं दे देना चाहता हूँ, अगर ये अपनों के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होंगे? अगर सलीम भाई का गर्दन काट के अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाए कि दत्त चौधरी, पिंकी चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित अगर घर में छुप के बैठ जाए तो अपने आंखों से निकाल देना, दिमाग से भ्रम। तुम जितना अगर मजबूर करोगे ना, अगर हमने थोड़ी क्रूरता दिखा दी ना, तुम्हें 56 देश भी नहीं बचेगा बचाने के लिए। क्या साबित करना चाहते हैं? वो बेचारा, उसका घर परिस्थिति पता है किसी को? इतने मुश्किल से वो जी रहा था, लड़ रहा है, समाज के लिए आवाज उठा रहा है, सच करवा लगने लगा। तो याद रखो, एक सच को मिटाओगे तो 1000 लोग पैदा होंगे और हम भी इनको इनकी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। सलीम वास्तविक एक समाज सुधारक है, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। अगर कोई बात गलत थी तो कानून था, FIR होती। लेकिन जिस तरह से मदनी, ओवैसी और कट्टरपंथी मौलाना भड़काऊ बात करते हैं, मुसलमान पढ़े ना, ये दंगे करते रहें, गजवाए हिंद की बात करेंगे और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, ये उन सब की साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन, ISI के लोग जो बैठे हैं, उनके स्लीपर सेल लोनी के अंदर है। इस पर कार्रवाई हो, सर्चिंग अभियान पुलिस चलाए, एक एक घर का पता हो। और ये पूरी कॉलोनी GDA ने जो बनाई है, इसका ना कोई नक्शा है या अवैध है। जिस बिल्डर ने कॉलोनी काटी है उस बिल्डर को सजा हो, उसको जेल भेजा जाए, उसके ऊपर रासुका लगे। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पार्लियामेंट के हमलों का आरोपी भी लोनी से पकड़ 26 को सुबह करीब 8 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि अली गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट को बुलाते हुए मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति सलीम पुत्र नूर हसन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी अली गार्डन, निठोड़ा रोड, कस्बा चौकी क्षेत्र के निवासी हैं।
जिन्हें तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा घायल अवस्था में उपचार हेतु 50 सैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें रेफर कर दिए जाने के उपरांत एम्बुलेंस में तत्काल जीटीबी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां पर वह अभी उपचाराधीन है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।